नारायण 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 नारायण। मन की बात तो यही थोड़ी सी कि संसार हरदम नाश की तरफ जा रहा है। ये बात सच्ची है ना? बिल्कुल। शरीर रहता है, जड़ चेतन स्थावर जन्म जो कुछ है सब अभाव में जा रहा है भाव से दिखता है दिखता है, पर सब नहीं में जा रहा है। ये ख्याल में आती है मेरी बात। जैसे आपका हमारा बालकपना अभी कोई लाकर दिखाना चाहिए ये बालकपन हमारा है, तो नहीं दिखा सकते ना। क्यों नहीं दिखा सकते? अभाव हो गया उसका। अब उसको भाव नहीं, उसकी सत्ता नहीं है, वो अभाव में चला गया। ऐसे वस्तु मात्र, देश काल, वस्तु, स्वभाव, प्रकृति सब कुछ अभाव में जा रहा है। प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है। ये बात यूं समझ में आती है ना, इसमें संदेह नहीं रहना चाहिए। स्वतः ये बात होती है, स्वतः स्वाभाविक अभाव हो रहा है। स्वतः कैसा होना चाहिए कि जैसे हम लोगों की धारणा है हम कलकत्ता शहर में है, अभी गोविंद भवन में बैठे हैं, इसको हमने याद नहीं किया है कलकत्ता में है, कलकत्ता में ऐसी माला नहीं फेरी है, और कोई सीखा नहीं है, कोई उपदेश नहीं हुआ है, कोई पुस्तक में पढ़ा नहीं है, परंतु स्वाभाविक एक रुचि हुई हम कलकत्ता में है और गोविंद भवन में। ये स्वाभाविक, ऐसी स्वाभाविक ये बात है कि सब संसार अभाव में जा रहा है। इसमें कोई संदेह हो तो कोई किसी भाई की संदेह हो, कोई संदेह हो, सच्ची है ना ये बात? जैसे हम कलकत्ता में ये सच्ची है तो ये स्वतः ही है भी, तुम कलकत्ता में है ऐसा नहीं भी, हम बीकानेर में है, हम जोधपुर में है, हम हरिद्वार में है, ऐसा नहीं है। एक दृष्टि हुई स्वतः ही स्वाभाविक, ऐसी ही दृष्टि हुई रहनी चाहिए। हरम भी अभाव में जा रहा है। ये अगर दृष्टि आएगी तो ये चिंता, फिकर, शोक, क्रोध ये नहीं होगा। जैसे आप लोग ट्राम में चढ़ते हो ना, ट्राम चलती है, चढ़ जाते हैं और भरी हुई है उधर से, जगह नहीं है तो भी आने वाला डंडा पड़ खड़ा है, सब पैर नहीं चले देते वे ही आप हम जब रेल में बैठे यहाँ से मद्रास जाना है तो देख तुम पहले उठो, ये लंबे मुसाफिर होगा, ऐसे ना कर देते वही है वही। तो बात क्या है कि शाम में लंबे नहीं, हम तो भी उतरने वाले हैं, हम तो भी उतरने वाले होने से उसमें अन्याय नहीं करते, किसी को मना नहीं करते, उसको मना करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मना मत किया करो, चढ़ाया करो, ये कहने का मैं तात्पर्य नहीं है। मैंने तो एक दृष्टांत लिया है कि वे हम ट्राम में मना नहीं करते और गाड़ी में मना करते हैं, तो भावना हमारी गाड़ी में ज्यादा रहने की है और शाम में भावना ज्यादा रहने की नहीं है।
ये भावना में फर्क होने से व्यवहार में फर्क आता है ना। ऐसी हमारी भावना रही है तो भाई हम तो बड़े संसार जा रहा है प्रतीक्षण। भावना रहने में ये नहीं है कि अपने घर में हरेक आ जाओ हरेक रहो, ये तात्पर्य नहीं इसका। तात्पर्य है कि शोक चिंता नहीं होगी, वो भी मर जाएगा तो भी कोई चिंता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि हम जानते तुम्हारे तो सही है, कोई नई बात क्या होगी। सूर्यास्त होता है तो सबका काम बंद हो जाता है, परंतु रोते नहीं। एक आदमी खास मर जाता, हमारे घर में अंधेरा हो गया, दुनिया मात्र में अंधेरा हो जाता है सूर्य की उस समय से, तो रोते कहाँ है? क्यों नहीं रोते हैं कि बुरा क्या भाई ये सूर्यास्त होगा ही, इसको भाई सही होता ही है। इस तरह से कोई चीज खो जाएगी, घाटा लग जाएगा, मनुष्य चला जाएगा, मर जाएगा, तो चिंता नहीं होगी। क्योंकि हम जानते हैं ये बात, तो कभी ये तो अभाव में जा रहा है, सब अभाव में। अभाव में जाते हुए एक अभाव हो गया तो नई बात क्या हुई, सूर्यास्त होने वाला वस्त हो गया। तो ये धारणा जैसे हम करते में है, ऐसी हमारी धारणा होती है कि हम संसार में है। किस संसार में कि जिसमें अभाव हो रहा है, सब अभाव में जा रहे हैं, उस संसार में हम हैं। इसलिए कोई जप करना, माला जपना ये नहीं है, इसको समझ लेगा कि बात ऐसी, वास्तव में ऐसी बात है। तो ये जागृति रहनी चाहिए कि भाई ये बात है, और इसमें कोई कठिनता है या केवल आप बैठ करके मान लो ये बात है। थोड़ी आज विचार कर लो, कभी ये संसार तो बीत रहा है, जा रहा है, अभाव में जा रहा है, सच्ची बात है। काम धंधा करो, जितना लेन देन वो करो, सब ठीक व्यवहार करो, व्यवहार में कोई बाधा लाने की जरूरत नहीं। परंतु भीतर में धारणा ये नहीं चाहिए प्रतीक्षण संसार अभाव में जा रहा है, ये शरीर में अभाव में जा रहा है। ऐसी अवस्था पहले वाली नहीं रही, विचार भी नहीं रहे, देश वो नहीं रहा, काल वो नहीं रहा, धरती वस्तुएं सबकी सब अभाव में सारे। मैं जो प्राय बातें कहता हूँ आजकल इन वर्षों में, वो कहता हूँ तो तत्काल सिद्धि हो जाए। भाई इतना जप करो हो जाएगा, इतना नियम करो, इतना व्रत करो, इतना उपवास करो, इतना स्नान करो, इनसे होगा। ऐसी बात नहीं कहते तो बहुत कम कहता हूँ, ऐसी बात कम कहता हूँ, ये बातें खास कहता हूँ। देखो आप प्रत्यक्ष लाभ, एकदम प्रत्यक्ष और सिद्धि बात है, सीधी सिद्ध, स्वतः सिद्ध और सीधी सरल बात है, उसमें आपका जीवन रह जाए। जब ध्यान करने से, सत्संग स्वाध्याय करने से भी जीवन बदलता है, पर उसमें देरी लगती है। और इसमें तत्काल एकदम जैसे कोई आग में से खोलते दिखने लग जाए, सभी इस तरह से ये चीजें दिखने लग जाए, इसलिए कहता हूँ। आपकी क्या दृष्टि बताओ भाई, आपको कोई ये प्रतीत होता है कि नहीं? मेरी कई तरह धारणा है, उनमें से एक ये धारणा भी है कि अपने लोगों को सत्संग करते हैं, हम लोग विचार करते हैं, तो इन बातों के सुनने से लोगों की स्वाभाविक एक बात ये आ गई है मेरे ज्ञान में कि ये तो संसार बीत रहा, अभाव हो रहा। जैसे दूसरे की जो समझाना पड़े, दोस्तों मत करो, तो बीत गया, मर गया,
चिंता मत करो, ऐसे कहना पड़ा, कहने पड़े तो जल्दी समझ नहीं आती। अरे अपने लोगों को कोई कह देगा तो सत्संग में ठीक बात है। तो मैं और सत्संगों की अपेक्षा अपने सत्संगियों में ये विशेषता होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर है कि नहीं पता नहीं, आप तो जानो। ऐसी कई बातें हैं कि जो और जो कथा सत्संग करने वालों में वो बातें उतनी नहीं है जितने अपने लोगों में है, ऐसा मेरा अनुमान है भाई। तो शोक चिंता आदि कम होगा, थोड़ी देर हो गया फिर चला जाएगा। तरंग है, आ जाती है स्वभाव से, पीछे संस्कार आ जाती है और फिर वो ज्यादा नहीं ठहरती। नई बात क्या हो गई, ये होने वाली है। अलंघ्यम दिन रात्रि के दिन के बाद में आता है सुख स्थान्तरम दुखम, दुख स्थान्तरम सुखम। अनुकूलता प्रतिकूलता बदलती रहती है, परिस्थिति बदलती जाती है, आती जाती रहती है, ये तो होता है। इसमें कोई नई बात हो, नया दुख हो, जैसी बात नहीं होती। इस विषय को जितना जिसने अधिक समझा है उतनी ये विकार कम होंगे। प्रस्तुत बात, संसार का दुख रुपयों से मिट जाए ये दृष्टि हुई है बात, कैसे नहीं मिटता है। लाखों रुपये जैसी बात, करोड़ों रुपये आप मानते हो, उनसे जाकर मिल लो। रुपये से किसा मिलता है कि अमुक चीज नहीं है तो सर ले आओ, वो नहीं वो ले आओ, बाजार से ले आओ, पानी आओ, वो चट ले जाता है, चट पर। इतना सुविधा है, इतना सुविधा है, और वो सुविधा भी रुपयों वाले भोग नहीं सकते। रुपयों वाले खर्च हो जाएगा, एक मिनट कम हो जाएगी, रुपये खर्च हो जाएगा, डरते रहते हैं। तो खर्च नहीं हो तो और क्या करोगे, और क्या करोगे बताओ, और क्या होगा सिवाय खर्च, और क्या होगा। पर डरते रहते हैं तो वो सुख भी ले नहीं सकते, और दुख तो मिटता ही नहीं, और ये थोड़ा सुख होता है वो सुख भी ले सकते। धनी आदमियों के घाटा ज्यादा होता है, अभाव ज्यादा होता है। दो बातें हो, अभाव भी ज्यादा होता है, घाटा भी ज्यादा होता है। लाखों रुपये का घाटा होता है उनके, जो छप्पर में रहते हैं, पीढ़ियों में लाख रुपये का घाटा कभी नहीं हुआ। 10-15 पीढ़ी तक लोग हैं, कभी हुआ घाटा, इतना बड़ा घाटा होता है उनके। और थोड़ी थोड़ी चीजों के बीच में विचार आता है, इतना खर्च करते हो तो दुकान पर से मंगाया के झाड़ू ले आओ, झाड़ू साफ करने झाड़ू ले आओ। अगर वे झाड़ू 5 पैसा में 2 आते हो और वो एक का 3 पैसा 4 पैसा दे दे तो मुखर 2 लिया था, एक का 3 पैसा क्यों दिया, एक का 3 पैसे 6 पैसा लगा 2 का, अरे 5 पैसे में 2 आते थे तो धमकाते उसको। अब 1 पैसा लग गया तो क्या घाटा पड़ गया। मैं ये नहीं कहता तुम मत करो, ये नहीं कहता हूं मैं, ये कहता नहीं हूं। कहने में, ऐसा कहने में कोई पाप की बात नहीं, समझदारी की बात है भाई, समझदारी बात, कोई मैं मना नहीं करता हूं, पर तो मन में ये तो समझना चाहिए इसमें क्या है, लगे तो लग गया, आगे से ख्याल रखो भाई, बस कोई चिंता नहीं। हर एक व्यवहार शुद्ध सीखो, अच्छा सा सीखो, कोई आगे नहीं। तो मन पर असर पड़ जाता है, 10, 15, 20 रुपया लग गया, कहीं तो खटकता है, ये क्या बात है। खर्च करने के लिए है, इसमें हो गया, लग गया तो लग गया, क्या होगा। तो ये चीज है, अगर याद रहे, जागृति रहे कि भाई अभाव में जा रहा, चिंता क्यों करो भाई, ये तो होने वाली चीज हो गई। भाई था, संबंधी था, कुटुंबी था, मर गया, अब इसका काम करो, जो कुछ करो।
रोना चिंता करना इसे क्या मतलब है? इसको मतलब है जैसा व्यवहार है वैसा करना चाहिए, वैसा करो। तो इतना फर्क तो होना चाहिए सत्संग करने वालों में, और मैं समझता हूँ कि होता होगा। थोड़ा ये फर्क जरूर होता होगा, ऐसा मैं तो विश्वास करता हूँ भाई। जैसी है हमारे बात, कोई याद ना दे पट कर दे तो हुआ बदल ठीक है बात ठीक। किसी शोक हुआ चोट लगी कि भाई मर गया, पंच पहले भाई इतना सर्व संस्कार था, अब अधिक कैसे रहे, जितना टिकट होता है उतनी देर गाड़ी मिलता, टिकट समाप्त हो नहीं पड़ता। तो इसमें बात करने से भी उस शोक में चिंता में फर्क पड़ता है। सत्संग के संस्कार रहने से ये फर्क होता है। लोग कहते क्या सत्संग में फर्क होता है, तुम ऐसे ही हम भी ऐसे ही, तुम झूठ को करते हो हम भी झूठ को करते। तो बात ठीक कर रहे हुए, पर करते हुए भी ऐसा संस्कार जिनकी जमा हुआ है उनके ये फर्क रहता है। बोले ये बात सच्ची झूठी गई, ऐसे कोई समझावे कहे तो फर्क पड़ता है कि नहीं। सत्संग की बातों की जागृति हो जाती है, कहा मेरी बात तो ठीक ही है, तो शोक चिंता आदि कम हो जाते। तो इस बात को आप इतने प्रेम से नहीं सुनते, इतने आदर से नहीं सुनते, ऐसा ही मानना ऐसे सुनते नहीं है, तो भी फर्क पड़ता है। अगर इस पर विशेष ख्याल करो, बैठ कर विचार क्योंकि आज से अभी ये बात ख्याल रखना है कि ये संसार बदलता है, निरंतर बदलता है। तो बदलने को लेकर के अब चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसको रोक नहीं सकते, चाहे तो उसको रोक दो, बदलने मत दो। तुम बदलने हम नहीं देंगे, बदल देंगे नहीं, तो रोक तो सकती नहीं, वो तो नहीं है। पर इसको तो हम समझ सकते हैं कि रोक क्या भाई, ये तो बदलते है ही, नई बात क्या होगा, ये तो मान ही सकते हैं ना, ये मान सकते हैं। इस पर थोड़ा जोर लगाओ कि आज ये बात हुई कि संसार जा रहा, आपके पास कोई वस्तु है तो वो व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, ये मेरी है सदा के लिए, ये मेरी सदा के लिए, पहले से मेरी है, फिर भी मेरी है, मेरी रहेगी, ऐसी कोई वस्तु अपनी नहीं है। ये तीसरी बात है, बहुत दामी बात है। व्यवहार करने में कोई बाधा नहीं, काम ले इधर ही इसमें काम लेते हैं, प्रकाश को काम लेते हैं, मकान को काम में लेते हैं, पर सदा ये मेरा है नहीं मानते, क्या जरूरत। ऐसे घर में भी जितनी चीज है वो सदा मेरी है। सच्ची बात है कि सदा से मेरी नहीं है, पहले से मेरी नहीं थी, फिर मेरी नहीं रहेगी, सच्ची बात है नहीं। इसमें कुछ शंका हो तो बोले भाई, काम न करने के लिए अपनी बात है, इनको काम में लाओ, सदुपयोग करो, नष्ट मत करो, दुरुपयोग मत करो, संभाल कर रखो, रक्षा रखो, बस बिल्कुल ऐसे ही करो जैसे करते हो वैसे ही। वही है, केवल फर्क होगा तो चिंता फिक्र में फर्क होगा। चिंता फिक्र दूर करना, फिक्र दूर करने के लिए रुपये कमाते हैं, जो सुख हो जाए दुख मिट जाए, अगर जो नहीं मिटता ये बात मन तो मिट जाए, मुझे तो मैं कौड़ी पैसा नहीं रह गए, क्या खर्च होता है बताओ, की बात है। अच्छा, ये आपके अभ्यास से मन में ऐसा अभ्यास है कि ऐसी ऐसी बात से फर्क पड़ता है, ये बात सच्ची है झूठी है, ये बता दो अपने। किसी को फर्क नहीं पड़ता हो तो वो बता दो कि हम सुनते हैं क्योंकि फर्क कुछ पड़ता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता फर्क, ऐसा हो तो बोलो भाई। भगत पर कोई कहे तो याद आ जाती है, याद आते ही जो भीतर भपका होता है, जोर का उद्वेग होता है, वो वैसा नहीं रहता। ये बात सच्ची है ना। जैसे पैसे वालों को चाहिए उधार बताओ तो चट दिया है, जैसे वो सुविधा है, ऐसे इन व्यक्तियों को शांत करने के लिए सुविधा है कि नहीं। तो
इन बातों को थोड़ा आदर ज्यादा करो तो और सुविधा हो जाए। ऐसे में खर्चा लगता नहीं, मुफ्त में है। चीज में जितनी सुविधा है उसकी अपेक्षा इससे ज्यादा सुविधा होती है। पैसे वाला वस्तु लिया, उस वस्तु में इतनी शांति नहीं मिलती, वो एक बार थोड़ी सी होती है फिर वैसी। ये शांति मिली मिट नहीं सकती, दोनों में फर्क है। और ये बिल्कुल मुफ्त होती है, सच्ची बात है, इसमें करने की बड़ी सीधी बात है, बात सच्ची बात है। ये तो बदलता है, बदलता ही रहता है, बदलता ही जाएगा। गोविंद भवन पहले वो था, ये गोविंद में आ गया, पहले उसमें रहते, इसमें सत्संग करते हैं, पहले उधर करते थे, कभी नीचे उस हॉल में करते थे, कभी इस वक्त में यहाँ उधर करते। तो बदलता है ही, हमें बात नई बात क्या है, तो बदलता है नहीं। ऐसे संसार मात्र बदलता है। हम कहाँ से कहाँ आ गए। कल हवाई अड्डे पर वहां पर बम्बई में सत्संग हुआ हमारा, ये स्तुति प्रार्थना, भीतर गए नहीं, स्टेशन के बाहर ही बैठे थे, लेट है तो वहीं ठहर गए। वहीं वो जाने वाला जो राशि जी आए थे साथ में, वो जरिया नहीं आए, कमल नहीं आए, जाने के वहां पर शादी हरवान करने लगे। वही हम बैठ गए, वही हमारे सत्संग ये बात हो। तो बदल जाएगा नहीं, कल वहां होता, आज यहाँ हो रहा है। प्रत्यक्ष बदलने की बात है। अब अक्षर मंदिर क्या होता है, हमारे अड्डे में बजे वो हो गया, आज वो हो गया। अब चर्चा करिए। कल आए वहां से तो मंदिर में ठहर गए, देरी हो गई थी, कुछ नित्य कर्म करना था। कई भाई बहन आ गए तो थोड़ी सुनाओ तो इतनी सुना दी। अपनी व्यक्तिगत कोई वस्तु नहीं, जो दिखता है ना ये अपना नहीं है, जो दिखता नहीं है वो अपना है ही। इतनी बात कर लो, कितनी सोरी बात है। अपना व्यक्तिगत नहीं है, काम व्यक्तिगत लो और करो, दूसरों को सहायता करो, पर जिसको अपना मन लगे व्यक्तिगत अपना नहीं है। ये देखने सुनने समझने में इंद्रियों का जितना विषय है, ये विषय अपना, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। जो शास्त्रों में सुनते हैं, वेदों में सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं, इसका नाम सदा सुनता है, वो मिटता नहीं, वो है जो कहते हैं वो अपना है और ये अपना नहीं है। ऐसे क्या करो, करने से हम कर रहे भाई। अब कितनी सोरी बात है, कितनी सुगम बात है। केवल आप मान लो इतने में काम ठीक हो जाए। ये फर्क पड़ता है कि नहीं बताओ, पड़ता है नहीं, वो थोड़ी सी पक्की करो भाई, दृढ़ता से इसको मान लो कि दृढ़ता से ये बात, अब आप इस बात को जाने नहीं रहेंगे, अब ठीक तरह से इस तरह से समझेंगे तो एक दिन जोड़ लगाओ, फर्क पड़ नहीं पड़ेगा एकदम। और काम वही है, धंधा वही है, व्यापार वही, वो सब का आप करो। कोई कभी साधु बन जाओ, तुम ये हो जाओ, कोई कहीं जा रहे नहीं होता है, सीधी साधी सरल बात, कितनी सुगम बात है। नारायण 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 नारायण। राम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 दिसंबर 1990 को नित्य स्तुति प्रार्थना के बाद प्रातः 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम।